बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, पोटैटो बॉक्स समोसा। ये समोसा बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आजकल रमज़ान चल रहा है तो मैं आपके लिए रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा लेके आई हूँ। आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाएँ और सब लोगों का दिल जीत लें। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी के मुताबिक फ़ॉलो करें ताकि आपके ये समोसे बहुत ही मज़ेदार और आला क्वालिटी के बने। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो 1 kg और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। तो आपने पोटैटो को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। जो हमने पोटैटो बॉईल किए हैं आपने उसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। समोसा पट्टी ली है मैंने, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। आप मार्केट से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। अनियन 150 ग्राम और इसको मैंने स्मॉल पीसीस में कट कर लिया है। एग 2 पीसेस, ग्रीन चिली 4 to 6 पीसेस और इसको भी मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। सॉल्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल ले लीजिए और जो हमने पोटैटो मैश किए थे आपने उसको उसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा जो सा मटेरियल है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। जितने भी आपने पोटैटो को मैश किया है वो आप सारे बोल के अंदर ऐड कर दीजिए। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप वो इसमें ऐड कर दें। ऑनियन जो हमने स्मॉल पीसेस में काट लिए थे, ग्रीन चिली वो आप ऐड कर दें। सॉल्ट 2 टेबलस्पून, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मटेरियल प्रिपेयर होगा और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह एक जान हो जाएं। ये देखें हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये हमारा मटेरियल अब प्रिपेयर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पोटैटो बॉक्स समोसा बनाएंगे तो उसके लिए आपने 2 समोसा पट्टी ले लेनी है और उसको प्लस की निशान की तरह रख लेना है एक दूसरे के ऊपर। यह आप मुझे फॉलो करें। ये देखें अब आपने इसके सेंटर में जो हमने मटेरियल प्रिपेयर किया है आपने उसको ऐड कर देना है। आपने मुनासिब सा, ज़्यादा नहीं, मुनासिब सा मटेरियल लेना है और आपने सेंटर में इसको ऐड कर देना है। अब जो हमने इंग्रेडिएंट्स में एग लिए थे आपने उसकी कोटिंग करनी है रोल पट्टी के कॉर्नर्स पर ताकि जब हम समोसा बनाएं तो उसके कॉर्नर्स अच्छी तरह चिपक जाएं। ये देखें हमने इसकी कोटिंग कर ली है और अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह आपस में जुड़ जाएं। अब जो दूसरे 2 कॉर्नर्स रह गए हैं रोल पट्टी के, आपने एक नाइफ़ लेनी है और उसके साथ इक्वल डिस्टेंस पे आपने लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी हैं। ये देखें आपने कम ज़्यादा नहीं काटनी, इक्वल साइज़ में आपने इसकी पट्टियाँ काट लेनी हैं। ये मैं चटाई का शेप बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपका पोटैटो बॉक्स समोसा आसानी के साथ आप इसको बना सकें और ये बहुत ही मज़ेदार बने। ये देखिए हमने इसके दूसरे कॉर्नर पे भी लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं और आपने इसका डिस्टेंस इक्वल रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। अब आपने रोल पट्टी के एक कॉर्नर की सारी पट्टियों को आपने मटेरियल के ऊपर रख देना है। अब इसमें से आपने 3 पट्टियों को नीचे कर लेना है। ये देखें हमने 3 पट्टियों को नीचे कर लिया है और दूसरे कॉर्नर से आपने एक पट्टी को ऊपर रख देना है। फिर वही 3 पट्टियाँ जो हमने नीचे रखी थी आपने इसको ऊपर कर देना है। अब जो ऊपर किया था उसको आपने दोबारा नीचे करके दूसरे कॉर्नर से एक पट्टी आपने मटेरियल के ऊपर रख लेनी है और वही जो 3 पट्टियाँ हमने नीचे की थी आपने इसको दोबारा ऊपर करके नीचे कर लेनी है। ये देखें आसानी के साथ हम चटाई की शेप दे रहे हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं और ये बहुत इजी स्टेप है। आप बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपके जो पोटैटो बॉक्स समोसा है वो बहुत मज़ेदार बने और उसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आए।
तो ये देखें मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बता रही हूँ ताकि आपके लिए पोटैटो बॉक्स समोसा बनाना मुश्किल ना हो और आप इजीली इफ्तार में इसे बना सकें। तो ये देखें हमने अच्छी तरह आपने इसकी पट्टियों को ऊपर रख देना है ताकि हमारा जो सा चटाई का शेप है वो अच्छी तरह बन जाए। आपने जितने भी समोसे बनाने हैं इसी तरह आप शेप देके आसानी के साथ इसको प्रिपेयर कर लें। ये देखें हमारा पोटैटो बॉक्स समोसा हमने इसे तैयार कर लिया है। अब आप इसके ऊपर एग की कोटिंग कर दें ताकि जितनी भी पट्टियां हैं वो आपस में अच्छी तरह जुड़ जाएं और इसकी लुक ख़राब ना हो, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो इसके लिए आपने इसके ऊपर एग की कोटिंग कर देनी है। ये देखें हमने इसके ऊपर एग की कोटिंग कर ली है। अब आपने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हमने इसको एक प्लेट में रख दिया है एग की कोटिंग करके। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1 लीटर ऑयल ऐड कर दीजिए। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो जो हमने समोसे प्रिपेयर किए हैं आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने 1 बाय 1 करके इसको डीप फ्राई करना है और हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब एक साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। हमने इसको डीप फ्राई करना है और आपने स्पून को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। ये देखें हमने एक समोसा फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरा समोसा डालेंगे। आपने एक ही दफ़ा में इकट्ठे समोसे फ्राई नहीं करने, 1 बाय 1 करने हैं और आपने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब ये दोनों साइड से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे एक नेट बार में निकाल लेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। हमारे पोटैटो बॉक्स समोसा अब बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। आप भी इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपके ये समोसे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और आला क्वालिटी के समोसे हैं। जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो इतने आला क्वालिटी नहीं होते, लेकिन जब आप ये बनाएंगे, घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और आला क्वालिटी के बनेंगे। तो बस आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपने फीडबैक से मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली रमज़ान की अच्छी और स्पेशल रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।